जहां नतीजों के बाद योगी कैबिनेट की पहली बैठक हुई और बैठक में आपको बता दें कि डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। लखनऊ से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसमें बड़ी खबर यह है कि दोनों डिप्टी सीएम मौजूद नहीं थे। दोनों डिप्टी सीएम लखनऊ से बाहर हैं। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, ये दोनों इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई है और इसमें जो यूपी में रिजल्ट आया उसको लेकर मंथन किया गया, क्योंकि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ अब एक्टिव हो चुके हैं। तमाम अधिकारियों से फीडबैक लिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कामकाज को लेकर वो पूरी समीक्षा कर रहे हैं। कहां चूक रह गई, कहां किस काम में कमी रह गई, जानने की कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कर रहे हैं, क्योंकि सारे रिपोर्ट को अंजनी केंद्र तक पहुंचाया जा रहा है। इस वक्त केंद्र में ये जानना चाह रहा है कि उत्तर प्रदेश में ये कमी आखिरकार रह कहां गई। वो राज्य जहां पर पूरा विश्वास था बीजेपी को। अनूप हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी बने हुए हैं लगातार। अनूप, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की पिछले कई दिनों से मैं देख रही हूं तस्वीरें सामने आ रही है, वो बैठ के कर रहे हैं, वो लगातार ये जानने की कोशिश में है कि आखिरकार चूक कहां रह गई, कमी कहां रह गई। वो पूरे जो फीडबैक है वो अपने पास तक वो मंगा रहे हैं तमाम अधिकारियों से। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश ने जिस तरह से बीजेपी को चौंकाया है, उसने सरकार के कान खड़े कर दिए हैं, सरकार और संगठन दोनों के। तो संगठन अपना इस पर विचार कर रही है, मंथन कर रही है और सरकार के तौर पर योगी जो है इन्होंने यहाँ पर कवायद शुरू कर दी है। कल इन्होंने जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे ब्यूरोक्रेसी के साथ मीटिंग की। आज जो है मंत्रिपरिषद के लोगों के साथ मीटिंग की और मंत्रिपरिषद से मीटिंग के बाद जब इनके सबसे मंत्री जो हैं सुरेश खन्ना वित्त मंत्री, वो बाहर आए तो उन्होंने कहा कि हम विकास के मुद्दे को लेकर हम अब आगे बढ़ेंगे। कमी तलाशी जा रही है कि कमी कहाँ रह गई है, क्या जो आरोप लगे इनके अधिकारियों के ऊपर लग रहे हैं या जिला प्रशासन के ऊपर लग रहे हैं लापरवाहियों के। एक तस्वीर ये भी नजर आ रही है कि पिछले 2 दिनों से प्रशासनिक फैसले जो हैं उनकी गति भी बढ़ा दी गई है। डिसीजन मेकिंग और ज्यादा स्ट्रांग होते हुए नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में इस वक्त। बिल्कुल होती जा रही है। अगर आप पुलिस प्रशासन की बात करें तो तकरीबन 61 पुलिस कर्मियों को पिछले 72 घंटों में सस्पेंड किया जा चुका है, उनकी कथित कार्य में शिथिलता को लेकर या लापरवाही को लेकर। इसके अलावा 16 बदमाशों के साथ इनकाउंटर हुआ है, उनको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस प्रशासन को चुस्त करने की पूरी कवायद की जा रही है और साथ ही साथ जिला प्रशासन को तक ये मैसेज भेजा गया है कि आप जनता की बात को सुनिए, जनता की परेशानियों को, तकलीफ को दूर करिए। तो लगातार हर एक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ अनूप जुड़े हुए। लेकिन अभी जो 1 घंटे की बैठक हुई है उसके अंदर क्या कुछ ट्रक्स निकल कर आया है अनूप? देखिए, बैठक जो हुई है मंत्रिपरिषद की, ये तो गुप्त बैठक थी, लेकिन जो छनकर सूचनाएं सामने आई हैं उसमें ये 2-3 बिंदुओं पर विचार किया गया है। जो सबसे बड़ी बात हुई है वो ये है प्रशासनिक लापरवाही, जनता की शिकायतों पर ध्यान जो अफसर नहीं देंगे उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी, उन पर गाज गिरेगी। छुट्टा और आवारा पशु जो एक समस्या है, जो विधानसभा के 2022 के जब चुनाव हुए थे तब से ये मसला उठ रहा था, इस चुनाव में भी वो काफ़ी बड़ा मुद्दा रहा। उसके बारे में विचार किया गया, आवारा पशुओं के बारे में कि इस समस्या से कैसे। बिजली संकट एक बहुत बड़ा कारण है। इस बार गर्मी इतनी भीषण पड़ी है कि बिजली का संकट तमाम मुद्दों के बीच अनूप, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी खासा तौर पर एक्टिव नजर आ रही है और नजर आगामी विधानसभा चुनाव पर अब उसकी तैयारियां शुरू करती है अखिलेश यादव पर। तो क्या उनकी रणनीति पर भी अब नजर रहेगी क्या सीएम योगी आदित्यनाथ की? बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल रहेगी। आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में इस बार जो चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें समाजवादी पार्टी की का जो वोट प्रतिशत है वो 43% तक पहुंच गया है और बीजेपी का वोट परसेंट जो लोकसभा चुनाव में 50 के आसपास रहता था वो घट के आके 42% हो गया है। तो जाहिर सी बात है समाजवादी अगर वोट परसेंट की बात करें तो बराबरी की टक्कर दे रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो 403 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें से इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में 217 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी है।